नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हमने जो हरियाणा पुलिस के लिए पीवाईक्यू की सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें हमने हरियाणा के एचएसएससी के द्वारा आज तक के जितने भी एग्ज़ामों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो हरियाणा सीटी में हो, जेई में हो, पटवारी में हो, हॉर्टिकल्चर में हो या पीजीटी में हो, जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का संग्रह इस पीडीएफ में किया है। तो यही पीडीएफ की क्लास नंबर 8 रहने वाली है। इससे पहले हमने 7 क्लासें अपलोड कर दी हैं। अगर वो आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसमें हम सभी के सभी लगभग 3000 से प्लस पीवाईक्यू सीरीज़ को सोल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। यह क्वेश्चन सीरीज़ आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं, हरियाणा सीटी के लिए, हरियाणा ग्रुप डी के लिए और हरियाणा पुलिस के लिए। तो चलिए इस सीरीज़ के आज के प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 30 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो आज के पहले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है सर्वाधिक पुरुष किस जिले में रहते हैं। तो सर्वाधिक पुरुष की बात करें तो हरियाणा के कौन से ज़िले में रहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फरीदाबाद जिला। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी सबसे अधिक है और पुरुषों की संख्या भी सबसे अधिक है, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर वर्तमान में कौन है। तो गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की बात करें तो वह कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और यह क्वेश्चन भी एचएससी के द्वारा जेई सिविल में पूछा गया था। तो वाइस चांसलर की बात करें तो वह कौन है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर टकेश्वर कुमार, जो कि गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हो जाएंगे। तो बी इसका सही जवाब रहेगा। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है 1802 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु प्रदेश में किस स्थान पर हुई थी। तो जॉर्ज थॉमस की मृत्यु की बात करें तो उनकी मृत्यु कौन से स्थान पर हुई थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बहरामपुर में उनकी मृत्यु 1802 ईस्वी में हो गई थी। तो बी इसका सही जवाब रहेगा। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है दिल्ली संग्रहालय हरियाणा के अनुसार धरती पर स्वर्ग की तिथि क्या है। तो दिल्ली संग्रहालय हरियाणा के अनुसार धरती पर स्वर्ग की तिथि कौन सी है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1328 ईस्वी में। वहीं आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है हरियाणा से कौन सा भारतीय सेना का जनरल था, यानी हरियाणा की ओर से भारतीय सेना का जनरल कौन था। यह क्वेश्चन भी एचएससी जेई के द्वारा 22 अक्टूबर को पूछा गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, विनय कुमार सिंह, जो कि भारतीय सेना के जनरल के रूप में कार्यरत रहे थे। तो चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है तो इसमें पूछा है कुबेर में चैत्य महाप्रभु की कुटिया अवस्थित है, यह किस जिले में स्थित है। कुबेर में चैत्य महाप्रभु की कुटिया स्थित है तो हरियाणा के कौन से स्थान पर स्थित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुरुक्षेत्र में स्थित है। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है हरियाणा का पुरुष महिला लिंगानुपात कितना है। तो हरियाणा के पुरुष लिंगानुपात की बात करें तो यह कितना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 8:7:9। यह इसका सही लिंगानुपात हो जाएगा। काफ़ी जगह 8:7:7 यानी 877 भी माना जाता है। तो अगर आपके ऑप्शन में 877 है तो यह भी सही है, अगर आपके ऑप्शन में 879 है तो यह भी सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हरियाणा में वर्तमान समय में कुल कितनी तहसीलें हैं। तो तहसीलों की बात करें तो हरियाणा में वर्तमान में कुल कितनी तहसीलें स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान में कुल 92 तहसीलें हरियाणा में स्थित है। तो ए इसका सही जवाब रहेगा। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 299 में पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है।
तो गलत कथन की पहचान करनी है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहले में है कुरुक्षेत्र तीर्थ के उत्तरी तट पर बना गौड़ीय मठ का संबंध चैत्य महाप्रभु के संप्रदाय से संबंध है। तो आपने अभी भी ऊपर वाले क्वेश्चन में इसका भी आंसर देखा था, तो यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। ब्रह्मसरोवर तीर्थ को वामन पुराण में बहुत ही पवित्र बताया गया है, तो यह भी सही ऑप्शन हो जाएगा। वहीं आगे बात करें तो आगे पूछा है बिलासपुर के समीप कपाल मोचन के पश्चिम में सूर्यकुंड स्थित है, यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। वहीं आगे बात करेंगे चौथे में, तो चौथे में पूछा है राजा पृथु से संबंध पृथुदक का अतीत पेवा के टीलों में छिपा है, तो यह भी सही हो जाएगा। तो इसका गलत ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी तीनों कथन सत्य है, केवल सी वाला गलत है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है आप गवर्नर यानी राज्यपाल की दोहरी भूमिका किसे समझते हैं। गवर्नर की दोहरी भूमिका से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बात करें तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राज्य का प्रमुख होता है और कुछ अवस्थाओं के अंतर्गत सरकार का भी प्रमुख होता है। यानी राज्यपाल की शक्तियों के बारे में पूछा है तो यह राज्य का प्रमुख होता है और कुछ अवस्थाओं में अंतर्गत राज्य का भी प्रमुख होता है। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 301 में पूछा है मंजी साहिब का गुरुद्वारा कहाँ स्थित है। तो मंजी साहिब गुरुद्वारा की बात करें तो हरियाणा के कौन से स्थान पर स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कैथल में मंजी साहिब गुरुद्वारा स्थित है, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है अंग्रेजों ने बहादुरगढ़ को सिंधिया राजा से छीनकर झज्जर के नवाब के भाई को कब जागीर के रूप में दे दिया था। तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह को सिंधिया राजा से छीनकर बहादुरगढ़ को सिंधिया राजा से छीनकर झज्जर के नवाब के भाई को कब जागीर के रूप में दिया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 1803 में, क्योंकि उसी समय सुरजी अंजन की संधि हुई थी जिसके आधार पर अंग्रेजों को यह स्थान दे दिया गया था। तो सुरजी अंजन की संधि भी काफ़ी बार पूछी जाती है कि कब की गई थी, तो यह 1803 में की गई थी। तो इसका सही जवाब भी ऑप्शन नंबर डी 1803 हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आने वाला है 303 नंबर। तो इसमें पूछा है हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। तो हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 300 मीटर से 600 मीटर तक की ऊंचाई हरियाणा के मैदानी प्रदेश की हो जाएगी समुद्र तल से। वहीं आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है शिवालिक की पहाड़ियाँ से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है। तो शिवालिक की पहाड़ियों से बात करें तो हरियाणा की कौन सी नदियाँ निकलती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी नदियाँ जैसे कि घग्गर, मारकंडा और टांगरी, यह तीनों की तीनों नदियाँ शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। और टांगरी नदी की बात करें तो यह घग्गर की सहायक नदी हो जाएगी। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा, सभी नदियाँ। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है गोलिया किसका एक गोत्र है। तो गोलिया की बात करें तो यह किसका गोत्र है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जाट का यह एक गोत्र है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा, गोलिया एक जो कि जाट जाति का एक गोत्र है। वहीं आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन किस जिले में स्थित है जो मोरनी हिल्स है। तो मोरनी हिल्स की बात की गई है तो हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी हरियाणा के पंचकुला जिलों में मोरनी हिल्स स्थित है। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा, पंचकुला। वहीं आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है चंडीगढ़ किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना था, यानी यूनिट टेरिटरी के रूप में उसे कब मान्यता मिली थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1966 में जब हरियाणा का निर्माण हुआ था तो उसी टाइम चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा भी मिल गया था। तो डी इसका सही जवाब रहेगा 1966 में।
आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है चंडीगढ़ में कितने क्षेत्र पर वन है। तो चंडीगढ़ में वन क्षेत्र की बात करें तो कितने किलोमीटर में फैला हुआ है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 35 किलोमीटर में वन क्षेत्र है चंडीगढ़ में फैला हुआ है। तो चंडीगढ़ में कुल 35 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र फैला हुआ है। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 309 में पूछा है चंडीगढ़ का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो जनसंख्या घनत्व की बात करें तो चंडीगढ़ का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9,252 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में निवास करते हैं, जो कि चंडीगढ़ का जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 310 की। तो 310 नंबर क्वेश्चन में पूछा है राज्य के वर्तमान महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा गण विस्तृत था, यानी कौन सा गणराज्य उस समय विस्तृत था। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन राय गणराज्य, जो कि अब के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित था। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा अर्जुन राय गणराज्य। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 311 में पूछा है राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों के साथ किस स्थान पर हुआ था, यानी तो अंग्रेजों के साथ उन्होंने कौन से स्थान पर युद्ध किया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नसीरपुर में राव तुलाराम ने अंग्रेजों का मुकाबला किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नसीरपुर। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 312 है। तो प्रश्न नंबर 312 की बात करें तो इसमें पूछा है राव तुलाराम का अंत में कहाँ पर भागना पड़ा था, यानी राव तुलाराम अंत में कहाँ पर भाग गए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान चले गए थे। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 313 में पूछा है प्रश्न नंबर 313 की बात करें तो इसमें पूछा है हरियाणा के करनाल में निर्मित किस वस्तु का विदेशों में भी निर्यात किया जाता था। तो हरियाणा के करनाल से कौन से उत्पादन का निर्माण भी जो कि विदेशों में भी उसका निर्यात किया जाता था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लिबर्टी के जूतों का निर्माण करनाल में किया जाता था, जो कि विदेशों में भी उसका निर्यात होता है। क्वेश्चन नंबर 314 की बात करें तो इसमें पूछा है जींद जिले के खरक रामजी नामक स्थान पर होली के दिन कौन सा मेला लगता है। तो जींद जिले के खरक राम जी के स्थान पर कौन से मेले का आयोजन होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बाबा भालूनाथ के मेले का आयोजन, जो कि जींद जिले के खरक राम जी नामक स्थान पर होता है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है निम्न में से प्रमुख व्यक्ति तो जो हरियाणा से संबंध रखते हैं, यानी हरियाणा से संबंध रखने वाले व्यक्तियों की बात करें तो कौन कौन से हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हरियाणा से संबंध रखते हैं। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 316 की बात करें तो इसमें पूछा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिसार में स्थित है। वही हिंदुस्तान मशीन टूल्स की बात करें तो यह पिंजौर में स्थित है, यानी 2 का 1 सिर्फ 1 में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, 2 में 1 कौन से में है, तो इसका ऑप्शन सी नहीं होगा। तो इसकी सही बात करें तो डी का 3, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 4, 1, 2, 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी केंद्रीय कदर भूमि की बात करें तो यह हरियाणा के करनाल में स्थित है। वहीं गुरु जम्बेश्वर की बात करें तो हिसार में स्थित है। वहीं हरियाणा विद्यालय बोर्ड की बात करें तो भिवानी में स्थित है। वहीं हिंदुस्तान मशीन टूल की बात करें तो यह पिंजौर में स्थित है। वहीं आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 317 है। इसमें पूछा है जन्मेजय ने पिता के प्रतिशोध में सर्पदमन कहाँ किया था। तो जन्मेजय ने अपने पिता के प्रतिशोध के लिए सर्पदमन कहाँ पर किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सफेदों में उनके द्वारा यह दमन किया गया था।
आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हेमू के नाम से जाना जाता है, वह कौन से शहर से संबंध रखते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेवाड़ी से उनका संबंध था। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आने वाला है प्रश्न नंबर 319। तो इसमें पूछा है 24 मई 1857 की दिल्ली से अंग्रेज़ों की टुकड़ी विद्रोहियों को दबाने के लिए कहाँ गई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रोहतक में गई थी। तो 24 मई 1857 की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेज़ों की सैन्य की टुकड़ी जो कि रोहतक में गई थी। आगे बात करेंगे और आज के अंतिम क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इसमें पूछा है गुप्तकालीन सूर्य देवता राज्य के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो गुप्तकालीन सूर्य देवता की बात करें तो हरियाणा के कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अग्रवाल से उनको प्राप्त किया गया है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं, 5 क्वेश्चन और है उनकी बात कर लेते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है हरियाणा के गठन के समय यहाँ पर कितने ज़िले थे? तो यह इजी क्वेश्चन है, यह एचएससी के द्वारा पटवारी में पूछा गया था, तो उसमें 7 जिले थे। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कौन सा तीर्थ पांडवों से संबंध रखता है? तो पांडवों से बात करें तो कौन सा तीर्थ स्थल रखता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पांडु पिंडारा, जो कि पांडवों के तीर्थ स्थल से संबंध रखता है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है देश के सभी राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? तो सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात है। वहीं आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है सूची ए का सूची 2 से मिलान करना है। सूची ए में जिला दिया हुआ है और सूची 2 में साक्षरता दर दी गई है। पूछा है कौन से जिले की साक्षरता दर कितनी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसकी सही बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 4321। अम्बाला की बात करें तो इसकी साक्षरता दर 82.9% हो जाएगी और पानीपत की बात करें तो इसकी साक्षरता दर 77.5% और रोहतक की साक्षरता दर की बात करें तो 80.4% और फरीदाबाद की 83% हो जाएगी। तो ऐसे में इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 325 में पूछा है पानीपत नगर जो कि 31 अक्टूबर 1979 को हरियाणा के नए जिले के अंतर्गत आता था, तो यहाँ से किसका निर्माण हुआ है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो पानीपत की बात करें तो यह किससे अलग हुआ था? तो आपके सामने इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, करनाल से इसको अलग किया गया था। तो यह था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जिसमें हमने टोटल 35 क्वेश्चनों को सोल्व किया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आप सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।